हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को ग्रामर का जो छोटा सा जो पार्ट है, बहुत बड़ा भी आप लोग बोल सकते हो, जो टेंस है वो किस तरीके से कवर किया जाए, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग का प्रेजेंट जो टेंस है पूरा क्लियर करके दे दूंगा। बस आप लोग क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखोगे 100% आप लोग का टेंस जो आज तक नहीं आया वो आज ए वीडियो से आप लोग को आ जाए। किस तरीके से, बहुत सिंपल तरीका बताऊं, बस आप लोग को ये देख लिया तो 100% में बोलता हूं आप लोग का टेंस जो है प्रेजेंट टेंस वो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को 3 वीडियो आएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज मैं आप लोग के लिए प्रेजेंट टेंस का लेकर आया हूं। देखोगे सबसे पहले यहाँ पे टेंस मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये चीज आना चाहिए, टेंस कहाँ यूज होता है, टेंस क्या है। टेंस एक प्रकार से काल है, टेंस एक प्रकार से टाइम है, टाइम बोल सकते हो टाइम। और समय जो हम लोग का होता है 3 प्रकार के होता है, सबको मालूम है। समय आज तक कहीं भी कुछ भी वर्ड हम लोग बोलते हैं 3 प्रकार से बोलते हैं, या तो हम कर रहे हैं, या करते थे, या करेंगे। 3 टाइप्स से हम लोग सिंपल सा बोलते हैं। सिंपल तरीका में 3 ही टाइम हम लोग बताते हैं, या तो जाऊंगा सिंपल से, वो फ्यूचर में कब जाऊंगा वो फ्यूचर का बात है। बाकी मैं कर रहा था वो चीज पास्ट हो गया, हमारा बीत गया। मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मतलब सिंपल से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस है। इस तरीके से आप लोग को सिर्फ टेंस इसीलिए यूज किया जाता है, कहां पे कब क्या बोलना है। तो आप लोग के लिए लेकर आया हूं आज प्रेजेंट टेंस। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोग का पास्ट फिर फ्यूचर। आप लोग का पूरा इंग्लिश का जो ग्रामर है एसडी टेक चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, सब कुछ 10वीं हो या तो 12वीं, जो आता है ग्रामर में सब कुछ बना हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को आज मैं फिर से पार्ट 1 लेकर आ चुका हूं ग्रामर का, जो आप लोग का टेंस का है, प्रेजेंट टेंस। देखोगे सबसे पहले आप लोग को मालूम रहना चाहिए टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल सा मैं आप लोग को बोलूं, टेंस 3 टाइप्स के, कितने 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उनके भी कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से आप लोग का पास्ट का भी, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं सिर्फ आप लोग को क्या बता रहा हूं, प्रेजेंट टेंस का। तो क्या चीज है, कैसे करेंगे, कैसे इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो सब चीज आप लोग को, ए टेंस आ गया तो आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के बोर्ड में आता है प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा, पास्ट टेंस में चेंज करना रहेगा, इस तरीके से। बाकी आप लोगों को टेंस ही नहीं आता तो क्या करोगे। सबसे पहले आप लोगों को टेंस आना मोस्ट इंपॉर्टेंस है इन इंग्लिश के में सब्जेक्ट में। सबसे पहले अगर कोई साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप लोग को क्या आना चाहिए, टेंस कंपलसरी आना चाहिए। देखोगे यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा हूँ जो अभी चल रहा है। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस सिंपल सा, यहां पे सिंपल लिख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू और डज होता है। ध्यान से सुनना, सब बेसिक से आज सुन लिए तो 100% ये टेंस खत्म। तो यहाँ डू और डज होता है, क्या होता है, डू और डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यस या यस। बाकी जब निगेटिव बनाते हैं तब उसमें डू और डज आता है। अब बोलोगे सर यस या यस कहाँ पे यूज करता है, तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं, पूरा आप लोग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का बात करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे करेंगे, सिंपल सा देखोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है आप लोग का सिंपल सा, वो क्या होता है, यस या ईएस। अब बोलोगे यस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है, ओ सर बताओ। तो सिंपल सा आप लोग को जो मेन, ये तो सिंपल से सिंगुलर, ही, सी और इट प्लस नाम, ये सब के साथ सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है यस या यस। सब्जेक्ट अगर ये सब है तो यस या यस का यूज करना है, अदरवाइज यस या यस का यूज नहीं करना। अब सोचोगे यस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है। तो सिंपल सा अगर आप लोग को वावेल्स जो होता है ए ई आई ओ यू, ध्यान से सुनना, ए ई आई ओ यू, अगर ये सब आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो सिंपल से क्या लगा देना आप लोग, ये लगा देना, ईएस लगा दोगे, ये चीज आप लोग का हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। इसमें आप लोग को कहाँ पे यूज करना है, ही, सी, इट के साथ और नाम के साथ यस या यस,
और EAEIOU आएगा तो आप लोग सिंपल से ES लगा सकते हो। इस तरीके से आप लोग सिंपल से ये चीज हो गया। अब मैं बताता हूँ कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस किस तरीके से आप लोग बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे ये तो हेल्पिंग वर्ब का बात हो गया। अब एक मैं सेंटेंस लेके आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से करोगे, क्योंकि ये चीज मैं रटाने नहीं आया हूँ, आप लोग को समझाने आया हूँ किस तरीके से आप लोग कर सकते हो इजिली। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई सेंटेंस दे देता है, सपोज मान लो यहाँ पे लिखा है राम घर जाता है। अब बोलोगे कैसे पहचाने सर, तो यहाँ पे सबसे पहले ता है, क्या है, ता है, तो प्रेजेंट में हमेशा ता है, ती है, ते ही आएगा, तो इसे आप लोग इजीली पहचान सकते हो। अब इसे देखो, राम घर जाता है, सिंपल सा सेंटेंस हो गया, राम घर जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप लोग को ये भी मालूम रहना चाहिए कि ये निगेटिव वर्ड नहीं है, जिसके अंदर नहीं आता वो निगेटिव वर्ड हो जाता है। यहाँ पे देखोगे आप लोग सिंपल सा है ये चीज, इतने में आप लोगों को सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट भी मालूम। करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जो करने वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। और जो काम, मेन काम क्या कर रहा है, जाने का, तो क्या है मेरा मेन वर्ब, मेन वर्ब है। और जो आप लोग का लास्ट में बचा है, कहाँ जा रहा है, वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट होने के बाद अब किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों का सिंपल सा सेंटेंस हो गया, सिंपल वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे करोगे, ध्यान से, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दिए। अब राम लिखने को जस्ट बाद क्या लिखना आप लोग, मेन वर्ब। जाता का स्पेलिंग क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, तो यहाँ पे गो। अब देखो यहाँ पे क्या है, AEIOU आया, वावेल्स आया, तो सिंपल से आप लोग क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, ES लगा दो, क्या लगा दो, ES। देख रहे हो, गोज हो गया, राम गोस टू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, होम, HOME। देखो हो गया। कैसे ऑन द स्पॉट चेंज कैसे किए, सिंपल सा, यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब को यहाँ पे लाए, फिर टू, फिर होम, बस सिंपल से ये आप लोग का प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस चेंज हो गया। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो सिंपल से मैं घर जाता हूँ, तो आई यहाँ आ जाता है, गो टू होम। बस यहाँ पे क्योंकि आई क्या है, प्लूरल वर्ड है, आई क्या है, प्लूरल वर्ड है, इसके लिए यहाँ पे आई के साथ गो बस आएगा, आई गो टू होम। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब मैं और बताता हूँ निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होता है। देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का, सिंपल टेंस का ही है आप लोग का, इसे निगेटिव वर्ड, निगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका कैसे करोगे, निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा क्या करने है, ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं यहाँ पे राम घर नहीं जाता है, मैं क्या बोला, राम घर नहीं जाता है, तो इसमें भी वही चीज बोल रहा हूं, राम घर नहीं जाता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से फटाफट इसे लिखने का, सब्जेक्ट, फिर मेन काम क्या करे, जाने का, और इसमें देखो ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। बस इस तरीके से। अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है वो सुनो, क्या होगा निगेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप लोग करना है। देख रहे हो कितना इजी है। बस आप लोग क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का बारी आता है, डू और डज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो होता है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंपल वाले का निगेटिव का डू और डज। कहाँ पे डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ, तो सिंपल सा डू कहाँ यूज होगा, वो चीज बता देता हूँ। डज कहाँ होता है, वो चीज। तो डू कहाँ होगा, आई वी दे यू, ए प्लूरल वर्ड। अब उसके बाद यहां पे ही सी इट और नाम, ये सब के साथ आप लोग क्या करना है, डस का यूज। देख रहे हो एकदम इजीली आप लोग को समझा रहा हूं, ही सी इट और आप लोग का नाम तो डस, और यहां आई वी दे यू के साथ हम लोग डू का। देख रहे हो इतना इजी और सिंपल सा करो। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दिया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, राम है, राम नाम है तो क्या आ जाएगा, डस, राम डस नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब गो। अब यस है, यस का लगाना ही नहीं क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। गो टू कहाँ पे, होम, बस हो गया। देख रहे हो इतना इजीली, राम डज नॉट गो टू होम, राम डज नॉट गो टू होम। अगर मैं बोलता इसका डू का एक ले लेते हैं, हम घर, हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम घर नहीं जाते हैं, हम घर नहीं जाते। तो इसका कैसे चेंज करोगे, सिंपल से इसको आप लोग वही सिस्टम है, बस आप लोग का हम का स्पेलिंग क्या होता है, वी। अब उसके बाद यहाँ पे हम आ गया वी, तो क्या आ जाएगा, डू, वी डू नॉट गो टू होम। देख रहे हो एकदम इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा करना नहीं चाहते, नहीं तो टेंस इतना इजी क्या बोलूं। देख रहे हो वी डू नॉट गो टू होम, इजिली आप लोग कर लिए। अब इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा, जिसे क्वेश्चन सब लोग पूछते, क्वेश्चन क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। देखो एकदम सिंपल सा, उसमें किस तरीके से करेंगे वो भी चीज मैं आप लोग को पूरा तीनों का क्लियर करते चलता हूं, जिसमें हम लोग क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान से सुना, जिसके अंदर में हम लोग क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। वो चीज किस तरीके से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं बोलता हूं क्या राम घर जाता है, मैं किस लिए एक ही सेंटेंस ले रहा हूं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देख रहे हो यहाँ पे क्या राम घर जाता है, लास्ट में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल से इसका क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में सिंपल सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो इतना इजी, इतना इजी। अब यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, राम है, क्या का स्पेलिंग ध्यान नहीं देना, क्या का हो जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो राम है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डस, डस, फिर उसके राम गो टू होम, लास्ट डज राम गो टू होम, डज राम गो टू होम। सिंपल सा। अगर मैं इसी का निगेटिव बनाता हूं, ए इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव कोई बोलता है निगेटिव वर्ड बनाओ, क्या राम घर नहीं जाता, यहां पे सपोज नहीं वर्ड यूज हो गया, क्या राम घर नहीं जाता है, तो कैसे यूज करोगे, सिंपल से देखो वही सिस्टम है, बस यहाँ पे ये यूज कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। देखो सबसे पहले डस राम नॉट गो टू होम। देख लो कितना इजी। मैं क्या बोला, क्या राम घर नहीं जाता है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड का हो रहा है, तो यहाँ पे डस सिंपल सा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस गो टू होम, हो गया। ये आप लोग का प्रेजेंट टेंस का क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग को आप लोग को इतना तो 100% आप लोग को समझ में आता रहेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, सर हमें तो आ गया पूरा, जब आ ही नहीं रहा था, आज तो पूरा ये वीडियो देखने के बाद पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे, अब मैं बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से, इसमें सबसे इजी क्या बोलूं,
मेन वर्ब में आपको टेंशन ही नहीं, मेन वर्ब में आप लोगों को टेंशन ही नहीं। किस तरीके से? सबसे पहले यहाँ पे देखोगे प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इधर देखो लिखा हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसके लास्ट में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसमें काम हो रहा हो। प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। बस मैं क्या करा रहा हूं? पढ़ रहा हूं, मतलब पढ़ रहा हूं तो भी काम हो रहा है। कंटिन्यू जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इज, एम एंड आर कहां पे यूज होगा? इज, ही, सी, इट और नाम। ही, सी, इट और नाम। और एम, सी भैया आई के साथ। और उसके बाद अपना कौन सा? आर कहां यूज होगा? प्लूरल वर्ड, वी, दे, यू। बस। और एक बात आप लोग सुनना, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हो। अगर मैं बोलता हूं 2 पर्सन का, राम और श्याम, राम एंड श्याम बोलता हूं, राम एंड श्याम है, तो भी आप लोग का 2 पर्सन का बात हो रहा है तो भी आ रहा है, क्योंकि एक से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर सिंगुलर पर्सन है, एक का बात हो रहा है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इज का। अगर आई का यूज हो रहा है तो एम का हेल्पिंग वर्ब, और एक से ज्यादा का यूज हो रहा है नाम, तो सिंपल सा किसका यूज करोगे? आर का यूज करोगे। और इससे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ध्यान से सुन लो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देख रहे हो? बस आप लोगों को समझ गया रहेगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस कहां लगता है? सिंपल मतलब सिंगुलर पर्सन के साथ। आई कहां लगता है? आई एम कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ। और आर, वी, दे, यू के साथ कौन लगता है? आर लगता है प्लूरल वर्ड के साथ। अब मैं बताता हूं एक सेंटेंस लेके, तभी आप लोग को समझेगा क्लियर। यहां पे देखोगे आप लोग टेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका एक लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं। सपोज मान लो राधा खाना खा रही है। देख रहे हो? सिंपल सा सेंटेंस लिया, राधा खाना खा रही है। राधा खाना खा रही है तो सिंपल सा रही है तो आया प्रेजेंट का है। बाकी रही एक काम क्या कर रही? कर रही, खाने का काम कंटिन्यू कर रही। तो इसमें कैसा होगा? ध्यान से सुना। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हो? कुछ किया ही नहीं, बस लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप लोग को आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस। अब देखो इसको सिंपल से आप लोग को बता ही दिया। इसका जो करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो मेन काम कर रहा है उसको मेन वर्ब बोलते हैं, जो बचा हुआ वो ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल से आप लोग किस तरीके से करोगे? देखो यहां पे मेन कौन करने वाला? सब्जेक्ट राधा। यहां पे राधा आ गया। अब राधा के बाद राधा क्या है? नाम है, नाम। तो ए इज आएगा, तो यहां पे राधा इज। अब उसके बाद मेन काम क्या कर रही? खाने का। तो खाने का स्पेलिंग EAT, इट, ING ईटिंग हो गया। EAT ING ईटिंग हो गया। और ईटिंग क्या खा रही है? फूड। फूड मतलब भोजन, भोजन मतलब खाना हो गया। यहां पे हो गया राधा इज ईटिंग फूड, राधा खाना खा रही है। सिंपल सा सेंटेंस होगा। अब मैं बताता हूं इसका निगेटिव कैसे बनाओगे। सिंपल सा वही ए क्या होगा? अफर्मेटिव हम लोग का हो गया। निगेटिव कैसा बनाओगे? सिंपल सा राधा खाना नहीं खा रही है, नहीं खा रही। तो सिंपल सा यहां क्या हो जाएगा? राधा इज नॉट ईटिंग अ फूड। बस। राधा इज नॉट ईटिंग अ फूड। सेम ऐसे ही करना है, सेम इसी तरीके से। अगर यहां पे मैं बोलता, अगर मैं ले लूं, यहां राधा की जगह मैं ले लेता, तो यहां क्या आ जाता? आई आ जाता और यहां आई एम आ जाता। बस, कुछ भी चेंजेस नहीं। आई एम नॉट ईटिंग अ फूड, बस सिंपल सा। अगर मैं बोलता यहां यू रहता, तो यू आर नॉट ईटिंग अ फूड। सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल। तो आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाता हूं।
एक ही सब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव क्या होता है, जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या राधा खाना खा रही है, कोई पूछ रहा है क्या राधा खाना खा रही है, लास्ट में क्या लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा, तो क्या सबसे पहले क्या आएगा, इज आएगा। इज राधा ईटिंग अ फूड, और या क्वेश्चन इज राधा ईटिंग अ फूड। अब इसी का इंट्रागेटिव निगेटिव बनाना, तो सिंपल सा इंट्रागेटिव निगेटिव कैसा रहेगा, सिंपल से देखो, इज राधा नॉट ईटिंग अ फूड। देख रहे हो, इतना इजी तरीका है ना, क्या बोलूं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो, एकदम सिंपल तरीका में आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आप लोग का क्लियर होगा। देख रहे हो, पूरा क्लियर हो गया। बस आप लोग ये वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हो तो 100% आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि उस तरीके से आप लोग कोई बताया नहीं था इस तरीके से। तो आज आप लोग ये देखने के बाद वीडियो आप लोग 100% कमेंट करना, सर हमें आ गया ये चीज़ जो आज इतने दिन से सीख रहा था नहीं आया था, आज ये आ गया समझ में। अब उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हो रहता है। देख रहे हो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम लोग काम हो चुका होता है, मैं पढ़ चुका, मैं खा चुका, मैं नहा चुका, मैं घर जा चुका, मैं खेल चुका, मैं सो चुका, तो जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, ऐसा प्रेजेंट में ऐसा फील होता है कि मैं जो काम कर रहा था वो हो चुका है, हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव होता है। कहाँ हैज यूज होता है, ध्यान से सुनना, ही, सी, इट और नाउ, इतने सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज का। और हैव का कहाँ, वी, दे, यू और आई। देख रहे हो, सिंपल तरीका, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब सिंपल सा इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का हम लोग का थर्ड फॉर्म यूज होता है। बस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो बेसिक से स्ट्रक्चर सीखते आ रहे हो वही चीज लगाना है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊं तो सिंपल से एक सेंटेंस, मैं बाजार जा चुका हूं, मैं बाजार जा चुका हूं। देख रहे हो, मैं बाजार जा चुका हूं, काम क्या कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं। तो इसमें भी सब्जेक्ट किसको है, करने वाला। उसके बाद मेन काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने का, तो ये मेन काम हो गया, और ये बाजार उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देख रहे हो, इस तरीके से है। अब इसको किस तरीके से बनाया जाए, सिंपल से वही तरीका है। तो सिंपल से सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सिंपल सा, मैं को आई, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आई के साथ हमेशा हैव, आई हैव, आई हैव। अब यहाँ क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, जाने का, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, GONE, गॉन हो गया। अब उसके टू मार्केट, बस हो गया, आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट। अब उसको सिंपल सा ए हो गया आप लोग का अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव बनाओगे तो आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, बस। अब इसका इंट्रागेटिव बनाओगे, क्या मैं बाजार जा चुका
हूँ, क्या मैं बाजार जा चुका हूँ। तो सिंपल सा इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सिंपल से हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव के बाद क्या आएगा आई, हैव आई गॉन टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद इसका निगेटिव बनाना है तो सिंपल सा हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव निगेटिव। ये भी आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया रहेगा, जिसमें हम लोग का क्या रहता है, मेन वर्ब का मेन वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट को ही देख के आप लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सिंपल सा आप लोगों को ये पूरा समझ गया रहेगा न, एक बार देख लेना। मैं बाजार जा चुका हूँ, सब्जेक्ट करने वाला, ऑब्जेक्ट जहाँ पे जा रहा है और जाना इसका काम है। तो यहाँ पे चुका हूँ, इससे अपने को मालूम पड़ जा रहा है ये काम हो चुका है, प्रेजेंट में था, बाकी वो हो चुका परफेक्ट। अब उसके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो गो फर्स्ट है, WENT वेंट, प्लस आप लोग का लास्ट वाला गॉन, ये आप लोग का होता है गो वेंट और यहाँ पे गो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस सेंस आप लोग कौन सा यूज करना, गॉन। इस तरीके से आप लोग को यूज करना है यहाँ पे गो वेंट गॉन। तो आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया रहेगा, ये भी आप लोग का पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोग का लास्ट जिसमें आप लोग का ये रहता है वो चीज बताता हूं। सबसे पहले यहां पे देखोगे आप लोग, जो आप लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या रहता है, एक आप लोग का फिक्स टाइम दिया रहता है। सिंस और फॉर का इसके अंदर यूज होता है। क्या होता है, ध्यान से सुना, सिंस और फॉर का यूज होता है और इजिली आप लोग कर सकते हो। कौन सा देख रहे हो यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से देखो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखोगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग को बता रहा हूं कि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चीज रहता है, तो जिसके अंदर आप लोग का टाइम जो फिक्स रहेगा उसमें सिंस लगाना रहता है प्लस टाइम दिया रहता है। जिसके अंदर टाइम फिक्स नहीं रहता उसमें क्या लगाना रहता है, फॉर का यूज करना रहता है। बस आप लोग को ये भी समझ जाएगा। देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सब मिक्स, प्रेजेंट का भी बात होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, कंटिन्यूअस, सब कुछ होता है, चारों मिला के तभी बनता है। तो यहाँ मैं बोलता हूँ राम 2 घंटे से पढ़, यहाँ जा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस है। अब बोलोगे इतना बड़ा सेंटेंस तो चेंज ही नहीं करने आता सर, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे करोगे। देख रहे हो इसमें किस तरीके से यहाँ रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। अब 2 घंटा दे दिया, एक टाइम दे दिया तो परफेक्ट, और जो है तो ये प्रेजेंट टेंस है। किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद प्लस जो आप लोग का मेन वर्ब रहेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ING प्लस देख रहे हो मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इतना बड़ा है। तो सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट क्या है, राम लिखने के बाद आप लोग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब राम क्या है, नाम है, तो यहां ही सी इट प्लस नाम, इतने सबके साथ आप लोग को ये, और प्लूरल वर्ड के साथ आप लोग का हैव का यूज होगा। देखना ध्यान से, राम। अब उसके हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैज बीन, राम हैज बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है आप लोग को जाने का, तो GOING गोइंग टू, कहाँ पे जा रहा है, सिंपल से गोइंग, बस जा रहा है। राम 2 घंटे से जा रहा है, ये नहीं बताया कहाँ जा रहा है, तो सिंपल सा राम हैज बीन गोइंग, तो ये फिक्स टाइम है नहीं, तो फॉर
2 घंटे से, फॉर 2 आवर। बस ये आप लोग का हो जाएगा, यहाँ फॉर का यूज़ कर देना और 2 आवर हो गया आप लोग का। अब उसके बाद अगर इसको निगेटिव बनाते हो तो ये अफर्मेटिव होगा, निगेटिव बनाओगे तो सिंपल से क्या हो जाएगा, राम हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर। अब मैं बोलता सुबह से जा रहा है, राम सुबह से जा रहे हैं, तो यहाँ सिंस का यूज होता है। जहाँ पे मैं फॉर का यूज कर रहा हूँ वहाँ सिंस हो जाता है, क्योंकि सुबह एक ही टाइम होता है, सुबह से मॉर्निंग में होता है। और उसके बाद यहाँ पे राम 2 घंटे से, कब कौन से 2 घंटे जा रहे हैं ये नहीं मालूम, तो ये फिक्स नहीं है। तो नॉट फिक्स के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर का यूज करेंगे, जहाँ पे फिक्स टाइम रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, वो दिमाग में आप लोग। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों आप लोग को समझ गया रहेगा। इसी तरीके से आप लोग इंट्रागेटिव का भी कर सकते हो और इंट्रागेटिव निगेटिव। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से 5 कंटिन्यूअस टेंस को लेकर।